सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशम शास्त्रम श्री गोमठसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन श्राद्धा मासाद्य श्रीमद् नेमिचंद्राचार्य न विरचितम इदं शास्त्रम श्रोतार सावधानते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। नेमिचंद्र आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमिचंद भाई साहब सभी से सादर जय जनेत। हम लोग परमागली ग्रंथ गोमठसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 20 पर रूपना के द्वारा जो नेमिचंद्राचार्य के द्वारा लिखा गया है और उस पर रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका से स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी में 20 पर रूपना के द्वारा जीवों के बारे में बताया गया है। पूर्ण स्थान, जीव समाज, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक, संगी, आहार और उपयोग। 5 पर रूपना पहले हो गई है और हमारा लेश्या मार्गना चल रही है। लेश्या मार्गना में आचार्य ने शुरू में ही प्रतिज्ञा की हम कि 16 अधिकारों के द्वारा आपको लेश्या बताएंगे। निर्देश, वर्ण, परिणाम, संक्रमण, कर्म, लक्षण, गति, स्वामी, साधन, साधन, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत। इस तरह 16 अधिकार के द्वारा लेश्या का प्ररूपण करेंगे, जिसमें हमारा निर्देश हो गया, वर्ण हो गया, परिणाम हो गया, संक्रमण हो गया, कर्म हो गया, लक्षण हो गया, गति हो गया, स्वामी हो गया, साधन हो गया, संख्या हो गया, क्षेत्र हो गया। अब स्पर्शन में हम लोग चल रहे हैं। स्पर्शन में हमने तीनों अशुभ लेश्या का स्पर्शन समझा कि तीनों अशुभ लेश्या के जीवों का उपपाद, मारणांतिक, समुद्घात, उत्पाद और 10 पद है। 10 पद में 7 तो समुद्घात के हैं, स्वस्थान के स्वस्थान पर स्थान और उपपाद। इस पे क्या नाम है, 10 पद में हम सारा स्पर्शन वगैरह बताएंगे। तो जिसमें हमारा 3 अशुभ लेश्या का तो हो चुका, तेजो लेश्या का भी हो गया है। पेज नंबर 612, गाथा नंबर 548 549। पमस्यष्ठान समुघा दुगे सुहोदि पढ़म पदम सुभागा देसुना हुंति नियमेन उवादे पढ़म पदम पन 14 भागयं च देसूणं सुकसयति ठाने पढ़मो छद्दोष 14 गाथा का उच्चारण करें। कल उच्चारण नहीं हुआ था, मैंने तो किया था, आप लोग ने नहीं किया था। सठाणो समुद्घात दुगे सुहोति परम पदम
अडचोदश भागवा देशूणाहोति नियमेण। उवादे पढ़म पद पढ़नी है ना दीदी। उवादे पढ़म पदम पंचोदश भाग्यम च देशूणम सुखसये तिष्ठाने परमो छच्चोदशाहीना। पद्मायाचु स्वस्थान समुद्घात दिक्यो भवति प्रथम पदम अष्टचतुर्दश भागा वादेशोन भवन्ति नियमेन। उपपादे प्रथम पदम पंचचतुर्दश भागकदेशो नः शुक्लायश्चैत्री स्थाने प्रथम षट्चतुर्दशीना। अम्मा से यह सठान सुहोदी पढ़न पद कहते हैं कि पद मलेशिया वाले जीव के सठान मन स्थान की अपेक्षा पढ़न पद प्रथम पद समूहघात दुगेसु जो समुद्घात में दूसरा है लोक का असंख्यात्मा भाग वह होता है। समुद्घात दुगेसु माने दूसरे समुद्घात में जो होता है वो लोक का असंख्यात्मा भाग होता है स्वस्थान की अपेक्षा। अड़ चौदस भागा व 14 में 8 मने 8 भागा व देशु ना होती नियम न बोला थोड़ा सा उससे भाग का किया है किसमें समुद्घात में। दीदी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। उबवाए पढ़म पदम भाभी आवाज नहीं आई, पहले में भी नहीं आवाज आवाज नहीं आया। आ रही है दीदी आपकी। आवाज नहीं आ रही। दीदी शुक्ल दीदी आपका आवाज नहीं आ रही है दीदी। प्रणाम। अरे क्या कर रहे हैं? कैसे आवाज नहीं आ रही ना दीदी जी। नहीं आ रही। नहीं आ रही दीदी की आवाज। अभी तो म्यूट है दीदी। उवादे पढ़न पद ये बोला जाता है। उवादे पढ़न पदम पन 14 भागयम च देशूनम उत्पादगत जीवों का प्रथम पद में यानी कितना है तो बोलते हैं कुछ कम। पन 14 भागयम 5/14 भाग से कुछ कम है। शुक्ल सती ठाने और शुक्ल लेस्या का तीनों स्थान में पढ़मो 14 ही ना कुछ कम 14 राज कुछ कम पढ़मो 6/14 6/14 से कुछ कम है यानी उतना स्पर्श किया। स्पर्शन चल रहा है तो स्पर्श किया है जोड़ लेंगे स्पर्श किया है। पद मलेशिया वाले आप लोग अगर म्यूट कर ले तो ज्यादा अच्छा रहे। आप लोग तो कोई बोलते नहीं है। सुनना आप लोगों को है लेकिन आप लोग कोई बोलते नहीं है। सोचो आती रहती है।
पहले की दूसरी लाइन भी बताना। जब तक म्यूट नहीं होगा ना मैं नहीं बता पाऊंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों से विनय पूर्वक। बिल्कुल नहीं अनीता जी आप कीजिए। अनीता जी म्यूट कीजिए। आप बंद कर लीजिए मत, फिर बंद हो जाएगा मेरा, प्लीज। नहीं सुनो, इस मेरे में सुन लीजिए। पद्मलेशा वाले जीवों ने स्वस्थान की अपेक्षा प्रथम पद लोक का संख्यात्मक का स्पर्शन किया है। समुद्र घात की अपेक्षा कुछ कम 8/14 भाग स्पर्श किया है। उपाद उपपाद पदगत जीवों ने प्रथम पद लोक का संख्यात्मक अथवा कुछ कम 5/14 भाग स्पर्श किया है। शुक्लेश्य वालों ने 3 स्थानों में प्रथम पद कुछ कम 6/14 राजू स्पर्श किया है। पद्मलेश्य वालों ने फिर ऊपर से फिर ले रहे हैं पद्म गाथा के अर्थ से, चाहे इसको इससे पढ़ लेते हैं। पद्मलेश्य वाले जीवों ने स्वस्थान और समुद्र घाट पदों से लोक का असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है। स्वस्थान से और समुद्र घाट से अथवा अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 8/14 भाग स्पर्श किया है। तो लोक का संख्यात्मक भाग स्पर्श किया स्वस्थान और समुद्र घाट की अपेक्षा। अब यहाँ पर फिर कह रहे हैं अथवा अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 8/14 भाग स्पर्श किया है। तो 8/14 कैसे घटेगा? 9/14 कल तो तेजोलेशा का था, तो 8/14 9/14 हम लोग का हो गया था। आज पद्मलेशा वालों का कह रहे हैं 8/14, ये कैसे घटेगा? आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज तो आ रही है, दीदी, आवाज आ रही है। अच्छी आ रही है। हाँ, नहीं पता नहीं स्वामी- चलता ना मुझे आती है हाँ, कि इसका भी तो 8/14 इस तरह से घटेगा। 6 तो ऊपर का घटेगा सड़क के ऊपर, तीसरे सड़क से 16 सड़क तक अगर ले गए तो पद्मलेशा वाले हो जाते हैं। और जी नीचे का दो नरक वो बताने के लिए नरक में जो है संबोधन करने के लिए गए। कहाँ से घट जाएगा? मार्गदर्शक से बुधवार में 8 कैसे घट जाएगा? 6 तो ऊपर लोक में, उधर लोक नहीं हाँ, ठीक घटेगा। है, ऊपर जाके नीचे आए तो मारणांतिक समुद्र घाट थोड़ी हो गया। वो 16वें स्वर्ग से जाके तीसरे नरक में थोड़ी मारणांतिक समुद्र घाट कर लेते हैं। ये मांडवी से बच्चे और देखिए खुलासा किया है। हाँ हाँ बाबू कोई जी, देव ऊपर ले जाए 16 सड़क तक, उस अपेक्षा से कहते हैं। कोई देव उनको ऊपर ले जाए 16 सड़क में, 16 सड़क तक हाँ। गिनती हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे के 2 और ऊपर के है। हाँ नहीं यहाँ पर आप जो कह रहे हैं वो विक्रिया समुद्र घाट घट जाएगा, है ना? हाँ। विक्रिया समुद्र घाट घट जाएगा। विक्रिय घट जाएगा तो कसाई और वेदना भी घट जाएगा। पर स्थान विहारवत भी घट जाएगा। स्वस्थान तो लोक का संख्यात्मक भाग अपने मतलब वो समझिए कि 1.5 राजू का अपना है और मध्य लोक में आ रहे हैं, तो वो लोक का संख्यात्मक भाग घट जाएगा। मारणांतिक समुद्र घात कैसे घटेगा 8/14? हाँ? मारणांतिक समुद्र घात वहां से आगे वहीं पर पढ़ते हैं। वहां 16 सड़क में गया हो, वहीं पर यदि बढ़ जाते हैं तो उस टाइम पर हो जाएगा ना। तो कहाँ जाएगा बाबूजी मारणांतिक करने के लिए? नहीं कहाँ नहीं, करेगा मारणांतिक के लिए मारणांतिक? वहां गया हुआ हो दूसरे देव के साथ में, वहां ऊपर गया हाँ हो हाँ, और वहां वहां से मर करके आ जाता है यहाँ अपने मध्य लोक में। नहीं अभी मरना तो है ही नहीं, मारणांतिक करना है तो कहाँ लाएंगे उसको? पद्मलेशा वाले जीव को कहाँ लाएंगे? देव को ऊपर 16 सड़क में ले जाएंगे। ठीक है ले गए, वहां से मारणांतिक कहाँ करेगा? वहीं यदि बच्चे हो जाए तो मारणांतिक करेगा ना। तो करेगा तो कितना राजू घटेगा? कहाँ करेगा वही तो पूछ रहे हैं। वहां से किया कहाँ तक करेगा? तो अतीत काल हाँ से स्पर्श करने की बात बोलते हैं ना, स्पर्श की बात हाँ, बोलते हैं तब। अतीत काल में बाबूजी, अतीत काल में पूरा राजू घट जाता है, लेकिन कहाँ कराएंगे? पद्मलेशिया वाला देव को आप ऊपर ले गए, ठीक है, चला गया ऊपर, मरण का समय आया, अब मारणांतिक समुद्र घात कर रहा अगर वो, तो कहाँ करेगा? अपने कहाँ अपने जाके अपने अपने शंभु रमन में नहीं मध्य करेगा, लोक में करेगा। शंभु रमन में नहीं करेगा 3 में। मध्य लोक करेगा तो 6 राजू हुआ ना बाबूजी। और नीचे शंभु रमन में अतीत काल में पहले नीचे आया लाया उनको,
पहले कोई देव उनको नीचे लाया हो, नीचे तक ले जाएगा, और नीचे का दो ऊपर का अच्छा नहीं होगा क्या? ऊपर का छई तो है बाबूजी, नीचे का तो मारणांतिक समुद्घात तो आप कहीं पर हैं वहां से कर रहे हैं, आप नीचे से तब कराइए ऊपर से कराइए, है ना। तब ठीक है, तो बताओ, नहीं बताते, मारणांतिक नहीं समुद्घात है ना, बताते। और उसको मध्य लोक में कराना है और कहीं करा नहीं सकते हैं। उसको तो क्या था कि ऊपर नीचे नरक में ले जाके एक इंद्रिय में भेजना था, तो भेज दिए। अब किसी को पद में उसमें पद्मलेशा वाले तीसरे चौथे स्वर्ग का देव है, और उसको अगर मान लीजिए ऊपर कराए तो एक इंद्री में तो जा नहीं रहा, पहली बात। और फिर नीचे का 1.5 राजू भी कम हो गया, 6 राजू देव देव बनता नहीं कि 16वें स्वर्ग में करा दें, और 16वें स्वर्ग में अगर कराते भी तो 1.5 राजू और कम हो गया, क्योंकि नीचे का 1.5 राजू स्वर्ग है, तो 4.5 ही राजू बचा, है ना। तो थोड़ा सा जब तक हम 2-4 लाइन इसमें है पढ़ते हैं, तब तक आप लोग सोचिए खुलासा क्या दे रहे हैं, देखें। खुलासा इस प्रकार है, स्वस्थान पद की अपेक्षा तीनों लोगों के असंख्यात विभाग, त्रियक लोक के संख्यात विभाग। ऐसा क्यों कह रहे हैं? स्वस्थान में चूंकि 12वें स्वर्ग तक ये लेस्या पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं स्वस्थान तीनों लोक के असंख्यात विभाग, त्रियक लोक के संख्यात विभाग। और 2.5 दीप से संख्यात होने क्षेत्र का स्पर्श किया है, क्योंकि दूसरे तीसरे स्वर्ग से लेकर के 12वें स्वर्ग में जन्म लेते हैं, तो पद्मलेशा वाले तो स्वस्थान इनका इतना हो गया। बाकी और त्रियंच मनुष्य तो लेते ही, पर उनकी संख्या यहाँ पर नहीं, यहाँ देवों के हिसाब से, यहाँ जो संख्या घट रही देव के हिसाब से घट रही है। बिहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वेकिरियक समुद्घात और मारणांतिक पदों से परिणत उन्हीं पद्मलेशा वालों देवों ने कुछ कम 8/14 भाग स्पृष्ट है, क्योंकि पद्मलेशा वाले देवों के एक इंद्रिय जीवों में मरणांतिक समुद्घात का अभाव है। उपपाद पद की अपेक्षा लोक का असंख्यातवां भाग स्पृष्ट है, और अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 5/14 भाग स्पृष्ट है। उपपाद पद की अपेक्षा, उपपाद तो जहाँ जन्म होता है उसी समय को लिया जाता है, तो लोक का असंख्यातवां भाग है, लेकिन अतीत काल की अपेक्षा 5/14, चूंकि सहस्त्रार्थ तक पद्मलेशा पाई जाती है, और सहस्त्रार्थ तक के स्वर्ग का कितना है? 5 राजू है, तो कहते हैं इस तरह से 5 राजू स्पर्श करते हैं। फिर तो ये बिहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात, विक्रियक समुद्घात तो खूब मजे से घट रहा, 8 ऊपर गया, नीचे स्वर्ग तीसरे नरक तक आ गया। पहले दूसरे स्वर्ग में आएगा, पहले दूसरे स्वर्ग से फिर वो ऊपर के स्वर्ग उसको ले जाए, तब 6 राजू घटेगा। सीधे अपने उससे जाएगा तो 6 राजू घटेगा ही नहीं, 4.5 ही घटेगा। पहले दूसरे स्वर्ग में आ गया और फिर ऊपर गया, 6 राजू, फिर नीचे आया, तो बिहारवत वेदना कसाय विक्रियक तो घट गया। अब मारणांतिक समुद्घात, जब हम लोग ये पढ़ रहे थे, अनुयोग द्वार 2 तरह से निकाला जाता था, मतलब 2 जीवों के द्वारा भी निकाला जाता था, है ना, अलग अलग जीव से उस लेस्या में घटाना, कि उस लेस्या वाले जीवों का अगर मारणांतिक समुद्घात हो तो कितना राजू स्पर्श करेगा। तो शंभुरमन का कोई त्रियंच है, वो क्या नाम है, 16वें स्वर्ग में जन्म ले रहा है, तो उसका 6 राजू हो जाएगा, शुक्ल लेस्या से परिणत है और वो जन्म ले रहा है। ध्यान रखें, त्रियंच 16वें स्वर्ग तक जन्म सकता है, परंतु त्रियंच कोई बन सकता है तो 12वें स्वर्ग तक का देव ही बन सकता है। इसलिए 12वें स्वर्ग पद्मलेशा वाले 12वें स्वर्ग वाले देव को अगर हम नीचे लाएं तो वो नहीं घट पाता है, इसलिए यहाँ 16वें त्रियंच को कराया उत्पन्न। फिर जो कोई पद्मलेशा वाले देव हैं, वो दूसरे नरक में आ रखे, तीसरे नरक में आ रखे, वहां से मारणांतिक समुद्घात त्रियंच में कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ दो देवों के द्वारा 8 राजू घटेगा, एक देव के द्वारा किसी भी प्रकार से नहीं घट सकता है, कुछ भी करे घट ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से 8 राजू मरणांतिक समुद्घात की अपेक्षा स्पष्ट हुआ। हमने कहा बाबूजी धौला जी भी खोली, लेकिन हाँ क्या बोल रहे हैं? इसीलिए अतीत काल लिखा है। अतीत काल इसलिए लिखा, अतीत काल तो इसलिए लिखा कि एक बार आप मरणांतिक समुद्घात करें तो आकाश की एक ही श्रेणी करेंगे ना,
घन राजू नहीं हो सकता ना, राजू के सारी श्रेणियों को टच करना है, तो सारी श्रेणियों को टच करने के लिए अतीत काल लिया जाता है। अतीत काल उसके लिए नहीं लिया जाता है, क्योंकि राजू का घनफल पूरा निकालना, एक राजू के श्रेणियों को हम टच कराना है, तो अतीत काल में उस तरह से बार बार जन्म लिया है तो उसका स्पर्शन हो जाता है। मैंने ना वो भी मतलब खोला नाना बाबूजी। जीवों की अपेक्षा होगा क्या? नाना जीवों की अपेक्षा लेना पड़ेगा क्या? नहीं, नाना जीव की अपेक्षा नहीं, दो जीवों की अपेक्षा, एक तिर्यंच कर रहा है और एक देव कर रहा है। पद्म लेस्या बस घटा रहे हैं यहाँ पर, लेस्या पद्म घटा रहे हैं कि लेस्या पद्म लेस्या में इतना मार्गांतिक समुद्घात होता है ज्यादा से ज्यादा। नहीं तो वो वहां से तो आएगा तो वो फिर दूसरे स्वर्ग तक जाएगा ना। जो पिछले वाले वहाँ प्रिंस है वो तो दूसरे स्वर्ग तक जाएंगे, ऊपर जाएंगे नहीं, मर करके मानव सेवा करेंगे तो वहां तो दो दूसरे स्वर्ग तक जाएंगे ना। वो भूमि कौन वाला करेंगे तू? वो भूमि प्रिंस। हाँ नहीं, भोग भूमि का नहीं बाबूजी, शंभु रमन का। रमन का शंभु रमन का है, और 5वां गुण स्थान वर्ती है, पद्मलेसा से परिणत है। मरने के बाद, मरने के पहले उसकी शुक्ल लेसा हो जाएगी नियम से, क्योंकि उसके बिना तो प्रवेश ही नहीं है, लेकिन जब किया मरणांतिक समुद्घात उस समय उसको पद्मलेसा है। इसके अलावा और कैसे भी घट ही नहीं सकता। मैंने कल ना वो भी खोला मैं कि ऐसे ही घट रहा है, कहीं गलत तो नहीं घटा रहे हैं, तो मैंने धवला जी का नीचे रेफरेंस दिया हुआ, तो धवला जी भी खोला, जो यहाँ लिखा है ना बाबूजी उतना का उतना वहां पर है, और यहाँ तो इतना तो लिखे हैं, वहां तो बार बार धवला जी में तो बार बार हर 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 2 सेंटेंस का कथन सुगम है, कथन सुगम है, कथन सुगम है, बताते ही नहीं है कुछ भी। कथन सुगम है करके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, क्योंकि मेरु तल से 5 राजू मात्र मार्ग जाकर सहस्रार कल्प का अवस्थान है, जो इसमें उपाद पद की अपेक्षा के लिए कह रहे हैं। शुक्ल लेस्या वाले जीवों ने स्वस्थान उपपाद पदों से लोक का असंख्यातों भाग स्पर्श किया है। अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 6/14 राजू भागों का स्पर्श किया है। शुक्ल लेस्या वाला देव है, और वो नीचे आके जन्म जन्म 6/14 देव का नहीं, 1 मिनट, शुक्ल लेस्या वाले देव जीव कह रहे हैं, ये भी त्रियंश होगा बाबूजी। शंभु रमन से 16वें स्वर्ग में जाकर के और क्या नाम है सो जन्म ले रहा है। ये भी ये देव नहीं होगा, क्योंकि देव आके 16वें स्वर्ग का त्रियंश बनता नहीं है, मध्य लोक में मनुष्य बनेगा। मध्य लोक में मनुष्य बनेगा तो एक राजू जो क्षेत्र है वो स्पर्शन नहीं होगा तीस काल में भी, 2.5 दीप में जन्मेगा। इसलिए ये भी त्रियंश ही है शुक्ल लेस्या वाला, जो कि ऊपर जाके देवों में मारणांतिक समय, देव तो आके बनेंगे नहीं, जो भी बनेगा तो ये त्रियंश ही बनेगा देव। तो यहाँ पर इसका भी मतलब उसी तरह घटेगा। खुलासा इस प्रकार है, स्वस्थान पद से तीनों लोगों के असंख्यात में भाग, त्रियक लोक के असंख्यात में भाग, त्रियक लोक के संख्यात में भाग, 2.5 दीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र का स्पर्श किया है। बिहारवत स्वस्थान और उपपाद पदों से 6/14 भागों का स्पर्श किया है, क्योंकि त्रियक लोक से आरण अच्युत कल्पों में उत्पन्न होने वाले 6 राजू के भीतर विहार करने वाले उक्त जीवों के इतना मात्र स्पर्शन पाया जाता है। तो ये मनुष्य के भी नहीं घटेगा, क्योंकि मनुष्य तो 2.5 दीप में ही जन्म लेता है। तो मनुष्य का स्पर्शन निकालना चाहेंगे 6 राजू तो नहीं निकलेगा, जब भी निकलेगा त्रियंच देव में उत्पन्न होगा उसी का निकलेगा। देव आके नीचे उत्पन्न हो रहे हैं तो उनका भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो मनुष्य बनते हैं। 16 स्वर्ग का देव बन जाएगा त्रियंच? नहीं बनेगा, त्रियंच बन जाएगा, त्रियंच देव बन जाएगा। हाँ हाँ, 5वें गुण स्थान बढ़ती है, शुक्ल लेस्या वाले क्यों नहीं बनेंगे? त्रियंच नहीं बनते हैं, कहाँ तक के देव त्रियंच बन सकते हैं? 12वें स्वर्ग तक के देव। 12वें स्वर्ग तक के। कौन सी प्रकृति का उदय है 12वें स्वर्ग तक? पद्म लेस्या का। अब आगे पढ़ाना है तो थोड़ा सा उसका चलाते जाना, हमको बाद में मेहनत कम पड़ेगी। किन प्रकृतियों का बंध होता है 12वें स्वर्ग तक? मतलब कौन प्रकृति से समझी नहीं हम, लेस्या तो पद्म लेस्या होते हैं 12वें स्वर्ग में। हम लेस्या प्रकृति से मतलब प्रकृति से लेस्या हम तो समझेंगे। मेरी बहना लेस्या तो चल रहा तो बता रहे हैं, तो क्या खास बात है, चली भैया। प्रकृति से कौन सी प्रकृति का बंद होता है 12वें स्वर्ग तक ही बंद होता है? कौन सी प्रकृति का? कितनी बार तो मैंने बताया, सैकड़ों बार।
हम समझे नहीं, प्रकृति से हम समझ नहीं आ रहा सतार चतुष्क का, उद्योग चतुष्क। हाँ, सतार चतुष्क का, इसीलिए उसका नाम सतार चतुष्क है। उद्योत है, नीच गोत्र है ना, त्रियंच गति है और त्रियंच आयु हुई, कहाँ तक बंद होता है? सतार, इसीलिए उसका नाम सतार चतुष्क है। त्रियंच संबंधी चारों प्रकृति का बंध 12वें स्वर तक होता है, उसके आगे नहीं होता है, इसीलिए उसका नाम सतार चतुष्क है। बहुत बार ये बात हो चुकी है, सतार चतुष्क बोल के बहुत बार बात हो चुकी है। समुद्घात की अपेक्षा शुक्ल लेश्या बालों का स्पर्श। नवरि समुद्घादम्मी य संखातीदा हवन्ति भागावा सब्बो वा खलु लोगो हासो हो दितिनी दिठो। नवरि समुद्घादम्मी य संखातीदा हवन्ति भागावा सब्बो वा खलु लोगो हासो हो दितिनी दिठो। पढ़ें, गाथा पढ़ें। नवरी समुद्घादम्य संखातीदा हवन्ति भागाव सवो वा खलु लोगो फासो होदितिणे डेठो। नवरी समुद्घाते च संख्यातीता भवन्ति भागावा सर्वो वा खलु लोकः स्पर्शो भवतीति निर्दिष्टः। नवरी किंतु समुघादमी समुद्घात की अपेक्षा यह संख्य अतीदा माने संख्यात से अतीत अर्थात असंख्यात्मा भाग। हवंती भागा यह माने असंख्यात्मा भाग होता है। सबो या सर्वलोक, खलु लोगो लोक का सर्वलोक होता है। आसो माने स्पर्श, होदिति माने होता है, निदिठो माने ऐसा बताया गया है। किंतु शुक्ल लेश्या वालों जीवों ने समुद्घात की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मा भाग अथवा सर्वलोक स्पर्श किया है। यहाँ किंतु क्यों लगा दिया? ये सहयोग केवली के लिए आया, बाकी तो यहाँ सब किंतु क्यों लगा आया। दिया? किंतु क्यों लगा दिया? क्योंकि ये पहले अरंत ये जो है ना, जो केवली समुद्घात की अपेक्षा तो नहीं लगा दी। यहाँ किंतु क्यों लगा दिया? हिंदी तो कम से कम समझिए। ये केवली समुद्घात की ऊपर अपेक्षा वाली जो है, गाथा अच्छा है कि सुख ध्यान वाले 6/14 है, लेकिन यहाँ वो पे सब- सर्व हाँ बोलिए 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 मंजू जी। के ऊपर वाली गाथा से कनेक्टेड है ना। ऊपर वाली गाथा में शुक्ल लेस्या का जो बताया है स्पर्शन 6/14 भाग बताया है, और नहीं, यहाँ पे बताया किंतु तो शुक्ल लेश्या का कथन है, इसलिए किंतु क्यों लगाया? क्योंकि ये सहयोगी केवली के लिए भी आया है। वह राम यहाँ मेरे यहाँ आता तो है, प्राय आता, किंतु कभी कभी आता है। कोई पूछे भाई हमको आप राम से मिलना है, आप केवल हाँ आता तो है किंतु कभी कभी आता है ना। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? पद्म लेस्या का तो स्पर्शन है इतना सा, और शुक्ल लेस्या का सर्वलोक बता रहे हैं, किंतु पद्म लेस्या का तो इतना है और शुक्ल लेस्या का सर्वलोक है, तो उसका तो कम होना चाहिए ना, पद्म लेस्या से भी कम होना चाहिए उसका। तो इसलिए किंतु लगाया कि भाई इसका तो इतना होता है, पर किंतु शुक्ल लेस्या का तो सर्वलोक है, इसलिए यहाँ पर किंतु लगा है। किंतु शुक्ल लेस्या वाले जीवों ने समुद्घात की अपेक्षा लोक का संख्यात्मा भाग अथवा सर्वलोक स्पर्श किया है। इतनी विशेषता है कि शुक्ल लेस्या वाले जीवों के द्वारा समुद्घात पदों से लोक का संख्यात्मा भाग स्पष्ट है, अथवा अतीत काल की अपेक्षा कुछ कम 6/14 भाग स्पष्ट है। यह कैसे निकलेगा? 6/14 कौन कहाँ जाएगा? शुक्ल लेस्या वाला खाली ऊपर स्वर्ग वाले देव होंगे ना, वो अहमिंद्र जो सर्वार्थ सिद्धि वाले देव होते थे। मतलब तो ध्यान नहीं करते। हो गया। शुक्ल लेस्या वाले ये 6/14 कैसे घटेगा? यहाँ देव वगैरह कुछ थोड़ी लिखा है,
लेस्या घटा रहे हैं। जब तक हमको खाली इस चीज पर फोकस नहीं रहेगा कि यहाँ लेस्या घटा रहे हैं, तब तक हमको उत्तर नहीं मिलेगा। कैसे घटा दिए? अभी तो अपन बात की है ना कि शुक्ल लेस्या वाला कोई त्रियंश है, 16वें स्वर्ग में मारणांतिक भी कर सकता है, उपाद भी कर सकता है ना। अभी तो ये चर्चा हुई ना, तभी 6/14 उन्हीं का मारणांतिक भी घटेगा, है ना, उन्हीं का घटेगा जो घटेगा। हाँ, व्यक्रियक समुद्घात है, कसाय समुद्घात है, ये और किसी का भी मतलब इनका भी घट जाएगा। 16 स्वर वाले देव तो आते नहीं है, लेकिन उसके नीचे भी शुक्ल लेस्या है, उस हिसाब से और पद घट जाएगा। अब देखिए आगे क्या कहते हैं इसमें। 14 भाग स्पष्ट है, क्योंकि आरण अच्युत कल्पवासी देव में मारणांतिक समुद्घात को करने वाले त्रियंश और मनुष्य पाए जाते हैं, देव नहीं करते हैं। देव से 6 राजू नहीं घटेगा और मनुष्य से भी नहीं घटेगा। आगे लिखे हैं कि नहीं राम जाने, क्योंकि अगर हम राजू घटाएंगे तो राजू जब भी घटेगा, मनुष्य तो कितनी बार आकर के किया, लेकिन हाँ मनुष्य अतीत काल में त्रियंश बना तो वो कर लिया, लेकिन घटेगा त्रियंश से ही। त्रियंश ही बार बार अतीत काल में सारे आकाश के श्रेणियों को स्पर्श किया है, शुक्ल लेस्सी होकर के आरण अच्युत में जन्म ले लेकर के, अथवा नाना जीवों के हिसाब से एक बार में घट जाएगा। और एक ही जीव से घटाएंगे तो अतीत काल में अनंतो पुद्गल परावर्तन हो चुके हैं, तो उसमें घट जाएगा। फिर वेदना कसाय व्यक्रियक समुद्घातों की अपेक्षा स्पर्शन का निरूपण विहारवत स्वस्थान होता है। ये किसके घटेगा? वेदना कसाय व्यक्रियक निरूपण का स्पर्शन का निरूपण विहारवत स्वस्थान है। किसके साथ घटेगा ये? मारणांतिक तो ऊपर लिख मनुष्य दिया। और त्रियंचों को घटेगा, मनुष्य और त्रियंचों को वेदना कसाय तो, और व्यक्तिक विहारवस्थान तो देवों में और तीरंश में घटेगा, देवों में घटेगा। व्यक्तिक समुद्घात देवों में घटेगा। क्या कह रहे हैं? विहारवत स्वस्थान के समान है। शुक्ल लेस्या में वेदना कसाय व्यक्रियक समुद्घात की अपेक्षा स्पर्शन का निरूपण विहारवत स्वस्थान के समान है। तो जो शुक्ल लेस्या वाले त्रियंश होते, जो आप लोग त्रियंश बोल रहे हैं, वो विहार करके कहाँ आते हैं? हमारे घर में आते हैं क्या? हमारे घर में आएगा तो भी राजू तो बनेगा नहीं। बेसी से बेसी समतल का राजू भले बना लीजिए, ऊंचाई का तो बनेगा नहीं। तो त्रियंश का कैसे घटा रहे हैं? देवों में घटेगा दीदी, देवों में घटेगा, है ना। जब भी घटेगा तो देवों में ही घटेगा। और शुक्ल लेसा वाले जीव, शुक्ल लेसा वाले 16वें स्वर्ग वाले नीचे आते नहीं है, इसलिए उसके नीचे वाले स्वर्ग वाले 13वें 14वें वाले ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तो उनका घटेगा नहीं। तो किसी का घटेगा नहीं, क्योंकि 16वें स्वर्ग वाले नीचे आते हैं, नीचे तीसरा आते जी तो आप पद बंद कर दीजिए। तीसरा जी आप नहीं, मैं पूछ रही हूँ वेदना, वेदना उनको देवों की कैसे घटेगी? कसाय तो चलो घट जाएगी, वेदना कैसे घटेगी? क्यों नहीं घटेगी? अभी तक पूरा पढ़ा है अपने लोग। अब यहाँ पर आप वेदना बार बार कहा जा रहा है, परस्थान जाते हुए देव को कसाय भी हो सकती है, वेदना भी हो सकती है, कसाय तो पता है, वेदना वेदना भी हो सकती है ना। साता साता को उदय तो चलता ही रहता है ना। अभी हम कुछ और बता रहे थे, क्या बताया, इसलिए ना बोलते समय बीच में नहीं बोला करिए, कोई खास चीज बता रही थी मैं। नहीं याद आ रहा। वेदना कसाय व्यक्रियक समुद्घातों की अपेक्षा स्पर्शन का निरूपण विहारवत स्वस्थान है। अगर हम विहारवत स्वस्थान घटाएंगे तो विहारवत स्वस्थान तो देवों में घटेगा, बाकी त्रियंश तो कहीं बहुत दूर बेसी से भी समुद्र में है, तो आधा राजू से थोड़ा ज्यादा है, मान लीजिए वहां पर घूम लेंगे वो, है ना, वहां पर कुछ भी कर लेंगे। बाकी तो त्रियंश में तो ज्यादा घट ही नहीं सकता ना, एक राजू का भी घनफल नहीं आता उनका। तो जब भी ये सब राजू में जिसका आएगा तो देवों का ही आएगा, जब भी आएगा तो। अथवा केवली समुद्घात की अपेक्षा असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक स्पृष्ट है। दंड समुद्घात जीवों द्वारा चारों लोकों का असंख्यातवां भाग और 2.5 दीप से असंख्यात गुना क्षेत्र स्पृष्ट है। इस प्रकार कपाट समुद्घात जीवों द्वारा भी स्पृष्ट है। विशेष इतना है, त्रियक लोक का संख्यातवां भाग अथवा उससे संख्यात गुना क्षेत्र स्पृष्ट है।
एक में तो त्रियक लोक का संख्यात्मक भाग और कपाट में संख्यात गुना क्षेत्र हो जाएगा। दंड समुद्घात को प्राप्त हुए केवलियों का उक्त क्षेत्र कैसे संभव है? उत्कृष्ट अवगाहना से युक्त केवलियों का उत्छेद 108 परमाणुअंगुल होता है। उत्छेद मतलब लंबाई, और उसका 9वां भाग 108/9 अर्थात 12 परमाणुअंगुल विस्कंभ होता है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि लंबाई अगर 108 अंगुल है तो उसको 9 से भाग दीजिए तो 12 परमाणुअंगुल उनका विस्कंभ होगा, उनकी चौड़ाई होगी, उनकी शरीर की चौड़ाई होगी। तो उसकी अब जो शरीर की चौड़ाई है तो परिधि निकालनी पड़ेगी। तो परिधि का सूत्र यहाँ पर तो कुछ और तरह से हम लोग तो 2πr करके निकालते थे। तो यहाँ पर नीचे दे रखे हैं सूत्र। इसकी परिधि 12 गुना 16 प्लस 16 प्लस 1/113 बटे 16 36 प्लस 1, नीचे इसका सूत्र दे रखे हैं। 37 अंगुल और 1 अंगुल के 113 भागों में से 95 भाग 37.95/113 होता है। ये तो इस सूत्र से है। और अपने इस सूत्र से निकाल के देखें, जो हम लोग की पढ़ाई का सूत्र है वो क्या है? परिधि का 2πr है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई मतलब समझते हैं ना? 3.14 22/7। यार 22 हाँ? सप्तम यार 22/7 3.14 या 22 सप्तम। हाँ, क्या कितना? कई लोग बोलते हैं ना तो समझ में नहीं आता। 3.14 आएगा या तो 22/7। क्या बोले हैं? जैसे एक जन बोलिए, 2 जन एक साथ बोल रहे हैं आप लोग। 3.14 आएगा या तो 22/7। 22/7, क्योंकि यहाँ बटे पर है इसलिए 22। हम पहले भी बता चुके हैं, अपने आगम में पॉइंट वाला कथन नहीं चलता है, ये हमेशा कितना हो जाएगा? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो आप लोग के पास कॉपी का पेंसिल है तो मल्टीप्लाई करके भाग दे के देखिए इतना आता है कि नहीं। 37 पूर्णांक बटा वाला तो 113 अपना नहीं आएगा, अपना तो 7 ही आएगा, पर सही वाला देखिए आता है कि नहीं। 22 3 44 6 जग 24 के 4, बाकी तो 6 जग 25/7 7 या 21 4 7 6 42 आ गया। 7 7 49/5/7। तो हम देख रहे हैं क्या कि अपना जो पढ़ाई का सूत्र है उससे भी इतना ही आ रहा है, क्योंकि उसमें 113 नहीं है इसलिए ऊपर की संख्या भी कम है, 5/7 आई है। अब सही लेकिन 37 का 37 आया है। फिर ये क्या, इसको परिधि प्राप्त करने का करण सूत्र जो धवला जी से है। व्यासम षोडश गुणितम षोडश सहितम त्रिरूप रूपैर भक्तम व्यासम त्रिगुण सहितम सूक्ष्मदपि तद भवेत सूक्ष्मम। अपने लोग जब करना योग पढ़ रहे थे तो याद होगा, सूक्ष्म परिधि और स्थूल परिधि करके अपना स्वाध्याय हुआ था उस समय। दोनों तरह की परिधि निकालना सिखाया गया था। व्यास का 16 से गुना करने पर पुनः 16 जोड़ें जो ऊपर है। व्यास को 16 से, व्यास कितना है? 12 है। डायमीटर कितना आया ऊपर? 12 परमाणु आया है। तो कहते हैं व्यास को 16 से गुना करिए और फिर उसमें 16 जोड़िए। पुनः 3 1 और 1 अर्थात 111 का भाग दीजिए। ठीक है, बटा 113 लिखा हुआ है। व्यास का तिगुना जोड़ देवें, फिर 12 या 36 होता, 36 इसमें जोड़ देना है। तो इस तरह से कहते हैं, अपने आगम के हिसाब से इस तरह से परिधि का सूत्र परिधि आता है। तो परिधि निकाल के यहाँ पे बता दिए। 37 हम लोग तो पूर्णांक बोलते थे, आप लोग कुछ और बोलते हैं। 37.95/113 यहाँ पर परिधि आई, माने उनका जो चौड़ाई का व्यास आया वो कितना, चौड़ाई का जो क्षेत्र घेर रहे हैं वो कितना क्षेत्र घेर रहे हैं, इतना प्रमाण अंगुल वो घेर रहे हैं।
इस परिधि को विस्कम 12 अंगुल के चौड़े भाग अर्थात 3 अंगुल से गुणित करने पर मुख्य रूप 12 अंगुल लंबे 12 अंगुल चौड़े गोल क्षेत्र के प्रतर अंगुल होते हैं। इससे कुछ कम 14 राजुओं से गुणित करने पर दंड क्षेत्र का प्रमाण 14 राजों से गुना करके उसको जो ऊपर दिए हैं आता है। यह एक केवली दंड समुद्घात का प्रमाण है। जो वो कह आया ना, प्रश्न उन्होंने उठाया ना कि दंड समुद्घात में प्राप्त किया उक्त क्षेत्र कैसे संभव, आपने जो कह दिया संख्यात्मक भाग वो कैसे हो सकता है, उसको यहाँ पर बता रहे हैं। यह एक केवली दंड समुद्घात का प्रमाण है। इसको संख्यात से गुणित करने पर एक साथ समुद्घात करने वाले संख्यात केवलियों के दंड क्षेत्र का प्रमाण आ जाता है। कैसे इतना प्रमाण आएगा, तो एक साथ कई केवली कर सकते हैं समुद्घात, 108 तो कर ही सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 108 तो कर ही सकते हैं। तो कहते हैं सबका एक साथ करने पर ऐसा कहा जाता है जो सिर की गोलाई है, जो सिर की गोलाई उसी इसी के हिसाब से आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, क्योंकि यहाँ तो चौड़ा है तो सिर की गोलाई जो ऊपर की है उसके हिसाब से, गोलाई के हिसाब से आत्मा के प्रदेश ऊपर नीचे फैलते हैं। इस प्रकार जो क्षेत्र उत्पन्न हो उसे सामान्य लोक आदि 4 लोकों से भाजित करने पर उन 4 लोकों में से प्रत्येक लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण दंड क्षेत्र आता है, तथा उक्त दंड क्षेत्र को मनुष्य लोक से भाजित करने पर असंख्यात मनुष्य क्षेत्र लब्ध आता है। इतनी विशेषता है कि पल्लंकासन से मतलब बैठ करके जो करते हैं से समुद्र दंड समुद्घात को प्राप्त हुए केवली का विस्कम पहले कहे हुए 12 अंगुल प्रमाण विस्कम्भ से तिगुना होता है। यानी अगर बैठ के मुनि महाराज अगर समुद्घात कर रहे हैं तो उनका विस्कम्भ 12 की जगह 36 हो जाएगा। ये वाली जो आलती पालती मारते हैं तो आलती पालती वाला क्षेत्र कंधे से बाहर निकल जाता है ना, कंधा से बाहर निकल जाता है, तो कहते हैं उस समय उनकी विस्कम्भ यानी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ऊपर 12 अंगुल थी तो यहाँ 36 अंगुल हो जाएगी। तो 36 अंगुल के हिसाब से निकाल रखे हैं। बात करने का ये साधन होता है। अब 2 पाई गाने सुन लो, भजन सुन लो, कोई वार्ता आ रही हो तो वो सुन लो, समाचार बहस। कोई बोलने, कोई टीवी चालू कर रखे हैं लगता है। नेमीचंद भाई साहब, नेमीचंद भाई साहब। तो अब यहाँ पर 36 आया है, 36 अंगुल के हिसाब से परिधि निकालिए कितनी आएगी, अपने गणित के हिसाब से क्या करेंगे, 2 गुना 2 इंटू 22/7 हाँ और इंटू 36 हाँ 18 2 18। बहुत अच्छा। 36 तो डायमीटर है, 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, तो आर माने रेडियस, रेडियस डायमीटर से आधी होती है, तो 18 से गुना करके देखिए सही वाला मिलता है कि नहीं। बाकी ऊपर नीचे तो चूंकि हमारी संख्या दोनों छोटी है तो दोनों छोटी है, पूर्णांक वाला जो 113 है वो मिलता है कि नहीं, करके देखिए आप लोग। आ गया सही, बराबर है क्या? 113 जो यहाँ पर सही, आप लोग सही बोलते हैं ना सर, 113 पूर्णांक जो है वो आया क्या? 113 पूर्णांक 1/7 आ रहा है, मैंने तो कर लिया। आया नहीं आया किसी का भी? बहुत छोटी सी चीज है, 2 को 22 से गुना करना है, 22 को फिर 18 से 44 को 18 से गुना करना है और फिर 7 से भाग दे देना है। ऐसा तो इसमें कुछ नहीं है कि इतनी देर हो गई।
गुणा भाग तो हम लोग को सबको आता है। आ गया दीदी, आ गया। वे सबकी गर्दन कॉपी पर है। सब लोग तो खैर कर भी नहीं रहे हैं, कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, बाकी सब लोग तो नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग तो बैठे हैं। दीदी 792 आया और उसमें 7 से भाग के देगा, तब 1 1 जाएगा। 7 एकम 7 1 1 हाँ, आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। हाँ 1 1, हाँ ठीक है दीदी, आ गया। हाँ 792/7 और फिर 113 पूर्णांक 1/7। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला है वो भी इसमें सही बैठ रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इनकी परिधि जो बैठ के करेंगे उनकी परिधि कितनी हो जाएगी, 113। पूर्णांक को छोड़ दीजिए, बटा को छोड़ दीजिए, 113 आएगी। खड़े वाले की परिधि कितनी आ रही है, 37। तो उसका जो दंड होगा वो कितना होगा, 37 प्रमाण अंगुल चौड़ा जाएगा पूरा एकदम नीचे से ऊपर तक। और जो बैठ के करेंगे उनका दंड समुद्घात में 113 अंगुल प्रमाण अंगुल हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। कपाट समुद्घात को प्राप्त हुए केवलियों का क्षेत्र लाने का विधान इस प्रकार है। केवली चिन्ह पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर समुद्घात को करते हुए यदि पल्लंकासन से समुद्घात को करते हैं तो कपाट का क्षेत्र का बाहुल्य 36 अंगुल होता है। हम लोगों ने देखा, ऊपर बता ही रहे हैं, पढ़े ही अभी अपने लोग। यदि कायसर के कपाट समुद्घात करते हैं तो 12 अंगुल प्रमाण बाहुल्य वाला कपाट समुद्घात होगा। इनसे भी पहले पूर्वामुख केवली के कपाट क्षेत्र के लाने की विधि का कथन करने पर 14 राजू लंबे, इनमें से पहले मतलब पहले कौन सा हुआ, पहला कौन सा है, पहला कौन सा कर रहे हैं, पल्लांकन वाला कर रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ पल्लांकन वाला कर रहे हैं। इनमें से पहले पूर्वामुख केवली के इस कपाट क्षेत्र के लाने की विधि का कथन करने पर 14 राजू लंबे, 7 राजू चौड़े और 36 अंगुल मोटे क्षेत्र को स्थापित करके उसे 14 राजू लंबाई में से बीच में 7 राजू के ऊपर छीन करके एक क्षेत्र के ऊपर दूसरे क्षेत्र को स्थापित कर देने पर 72 अंगुल मोटा जगत प्रतर हो जाता है। कायोस्तर के पूर्वाभिमुख स्थित हुए केवली कपाट क्षेत्र 24 अंगुल मोटा जगत प्रतर होता है। उत्तराभिमुख होकर पल्लंकासन से समुद्घात को प्राप्त करने वाले केवली कपाट क्षेत्र 36 अंगुल मोटा जगत प्रतर प्रमाण होता है। और इतर अथवा उत्तराभिमुख होकर कायोसर्ग से समुद्घात को करने वाले केवली का कपाट क्षेत्र 12 अंगुल मोटा जगत प्रतर प्रमाण लंबा चौड़ा होता है। जगत प्रतर समझ रहे हैं ना, चौड़ाई और लंबाई। जो हम लोग कहते हैं कि कपाट में जहाँ जितना जितना लोक उतना फैलता है, क्योंकि वेदना समुद्घात को छोड़कर जीव के प्रदेश तिगुने नहीं होते हैं। यहाँ सोचे कि हर जगह तिगुने तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, केवल वेदना समुद्घात में ही प्रदेश तिगुने होते हैं। यह उपर्युक्त कपाट समुद्घातगत केवली का क्षेत्र सामान्य लोक अर्थात तीनों लोकों के प्रमाण रूप से करने पर उन तीनों लोकों में से प्रत्येक लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण होता है। प्रत्येक लोक अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तिर्यक लोक के संख्यात में भाग प्रमाण है। 2.5 दीप से असंख्यात गुना है। प्रतर समुद्घात को प्राप्त केवली जिन लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण वातवलय से रुके हुए क्षेत्र को छोड़कर लोक के शेष बहुभाग में रहते हैं। घन लोक का प्रमाण 343 घन राजू है। 1024 योजनों में 1,09,708 का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने योजन प्रमाण बाह्य रूप जगत प्रतर लोक के चारों ओर वात वलय का घनफल बताए हैं। ये जो तीनों वात वलय है 8 दिशाओं में, उसका क्या नाम है, घनफल बताए हैं कि कितना होता है। इस वातृ क्षेत्र को घन लोक में से घटा देने पर, उसको घटा देंगे तो कितने घन लोक में से, यानी 343 घन राजू में से प्रतर समुद्घात का क्षेत्र कुछ कम लोक प्रमाण होता है। प्रतर समुद्घात को प्राप्त केवली का यह क्षेत्र अधोलोक के प्रमाण रूप से करने पर
कुछ अधिक अधोलोक के चौथे भाग से कम 2 अधोलोक प्रमाण होता है। अधोलोक 7 राजू प्रमाण है, यहाँ 14 राजू कुछ कम। प्रतर समुद्घात में कुछ कम 14 राजू, 2 अधोलोक का मतलब 14 राजू। तथा इसे ही ऊर्ध्वलोक के प्रमाण रूप से करने पर ऊर्ध्वलोक के कुछ कम तीसरे भाग से अधिक 2 ऊर्ध्वलोक प्रमाण होता है। तीसरे भाग से कुछ अधिक 2 ऊर्ध्वलोक प्रमाण प्राप्त होता है। तथा इसे ही जब नरक से तो बता दिए क्या, कुछ चौथे अधोलोक के चौथे भाग से कुछ से कम 2 अधोलोक प्रमाण। ऊर्ध्वलोक के हिसाब से अगर कहें तो कितना होता है प्रतर समुद्घात, तो कहते हैं कि प्रमाण रूप करने ऊर्ध्वलोक के कुछ कम तीसरे भाग से, जितना ऊर्ध्वलोक है उनका तीसरा भाग से कुछ कम अधिक 2 ऊर्ध्वलोक प्रमाण होता है, क्योंकि ऊर्ध्वलोक भी 7 राजू है और जो बीच का जो क्षेत्र है वो मध्य लोक है, वो 1 लाख योजन का ही है, 1,40,000 या 1 लाख योजन का है। लोक पूर्ण समुद्घात को प्राप्त केवली भगवान सर्वलोक में रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर मैथमेटिक्स के द्वारा थोड़ा सा बताए हैं। तबला जी में और कोई खास नहीं था, मैंने देखा भी था, खोला भी था कि भाई कुछ खास हो तो इसमें से लिख लें, अभी बता देंगे, पर कुछ भी नहीं है, जितना इसमें दिया है उतना ही है। इसमें अच्छा, पूरा क्या है? है दंड का, पर समझ में तो थोड़ा कि दंड में कितना रहता है, हाँ, प्रतर में ये क्षेत्र बता रहे हैं कि क्षेत्र कितना, मतलब 343 घन राजू है, वो 343 घन राजू में बात वलय भी है, तो वो उसका प्रमाण बता रहे हैं कि अगर बात वलय छोड़ करके प्रतर में सारी जगह हो जाते तो उसका कितना प्रमाण है। तो सामान्य से बता दिए कि भाई अधोलोक में से अधोलोक को दुगना कर दो, 14 राजू हो गया, उसमें से कुछ कम कर दो, क्योंकि जो मेरु मूल की जड़ है वो 1000 मीटर योजन है, तो वो कुछ कम कर दो। और फिर क्या कहते हैं कि ऊपर से अगर लेते हो तो ऊर्ध्वलोक भी 7 राजू है, तो ऊर्ध्वलोक का इसलिए ज्यादा कम किया है कि जो मध्य लोक है वो ऊर्ध्वलोक में गिना जाता है, तो इसलिए वहां पर उस तरह से बता दी कि भाई दोनों का दुगना ही है, दुगना से कुछ कुछ कम है, कितना कम है वो यहाँ पर बताए हैं। इतना कहते हैं प्रतर में घेरा जाता है, क्योंकि प्रतर समुद्घात में बात वाले छोड़ के सब जगह चले जाते हैं, यहाँ बात वाले का घनफल निकाल के बताए हैं। अब बात वाले का घनफल वगैरह लिखना हो, सीखना हो तो तिल्लोय पन्नति पढ़नी पड़ेगी। तिल्लोय पन्नति में सारे घनफल, सारे क्षेत्रफल इसके एक एक के निकाले में, सारे बात वाले वगैरह के त्रिलोक सार में, तिल्लोय पन्नति से ज्यादा त्रिलोक सार में निकले हुए। तो इसके लिए हमको अपने लोग को कि हमको एक एक का अगर घनफल जानना है तो ये अपने को त्रिलोक सार का अध्ययन करना पड़ेगा। क्लेशाओं की जघन्य व उत्कृष्ट काल पर रूपना। कालो छल्ले साणम नाना जीवम पडुच सबद्धा अंतो मुहूर्तमवरम एवं जीवम पडुच हवे। कालो छल्ले 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 साणम नाना जीवम पडुच सबद्धा अंत मुहूर्तमवरम एवं जीवम पडुच हवे। अवहीनम ते तीसम 70 सत्येव होंति दो चेव 18 सतेतीसा उक्कसा होंति अधीरेया। अविहीनम ते तीसम 70 सत्येव होंति दो चेव 18 सतेतीसा उक्कसा होंति अधीरेया। पढ़े? हाँ मैं पढ़। कालो छल नाना जीवन सुभद्रा कालो छल्ले साणम नाना जीवम पडुच संबद्धा अंतो मुहूर्तमवरम एवं जीवम पडुच हवे। अवहीनम तेतीसम 70 सत्येव होति चोचेव 18 सतेतीसा उक्कसा होति अधीरेया।
कालः षडलेस्यानां नाना जीवं प्रतीत्य सर्वदा अन्तमुहूर्तोरवधि अर्पुधीना जीवं प्रतीत्य भवेत् सप्त सप्तदश सप्तैवन्ति द्वौ चैव अष्टादश त्रिंशत् उत्कृष्टाः कालो छल लेसानम, छल लेशा का काल की दृष्टि से नाना जीव पडुच्च सब वद्धा, नाना जीव की अपेक्षा सर्वत सब काल है, यानी छह लेशा वाले जीव हमेशा पाए जाते हैं। तो इसलिए नाना जीव की अपेक्षा तो काल बनेगा ही नहीं, हमेशा ही पाए जाते हैं। अंतो मुहूर्त अवरम, अवरम माने जघन्य, इन्हीं छह लेशाओं का जघन्य काल कितना है, अंतर मुहूर्त है। एवं इस प्रकार जीवम पडुच्चम हवे, एक जीव की अपेक्षा हवे माने होती है, एक जीव की अपेक्षा काल कितना है, तो छह लेशाओं का काल अंतर मुहूर्त है जघन्य से। अवहीनम, अवहीनम 33 अवहीनम और उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट काल कितना है, तो कहते 33 70 सत्तेव माने 7 और फिर 2 माने 2 6 माने और 18 माने 18 फिर का 33 उक्कसा और 33 सागर होंती अधिरेया, अधिक कुछ अधिक, अधिरिया माने कुछ अधिक होती है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई छह लेशाओं का काल सर्वकाल है, जघन्य काल सबका अंतर्मूर्त है एक जीव की अपेक्षा, और एक जीव की अपेक्षा कह रहे हैं उत्कृष्ट काल क्रम से कितना है, तो साधिक 33 सागर, 17 सागर, 7 सागर, 2 सागर, 18 सागर और 33 सागर है। ऐसा क्यों दिया? सबसे पहले दिया साधिक 33 सागर, वो किसके लिए है? सातवें नरक के नारकी के आपके अंदर के नारकी का कृष्ण लेशिया। अच्छा, तो सागर 2 सागर और फिर सागर, सागर तक ला दिए। फिर कहते हैं 18 सागर, 33 सागर, यहाँ छठे नरक का नाना जीवों की अपेक्षा काल अनुगम से लेस्या मार्गना के अनुसार कृष्ण लेस्या वाले, नील लेस्या वाले, कापोत लेस्या वाले, तेजो लेस्या वाले, पद्म लेस्या वाले, शुक्ल लेस्या वाले जीव सर्वकाल रहते हैं। तो अभिनम 33 70 सत्य वहोदी 2 चेवा 33 सागर कृष्ण लेस्या, 17 सागर नील लेस्या, 7 सागर कापोतलेशिया और 2 और 1 ये भी कापोतलेशिया में चली गई, 2 और 1 पद में भी आ जाएगी। फिर 18 33 और 18 सागर और 33 सागर ये फिर आ गई पद्म और शुक्ल के लिए आ गई वापस। तो इस तरह से 6 लेस्या का काल इसमें बताए हैं। एक जीव की अपेक्षा तीनों शुभ लेस्याओं का जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। नील लेस्या में वर्तमान 3 लेस्या का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, बाकी लेस्या का क्यों नहीं कहे? बाकी लेस्या का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त क्यों नहीं है? तीन अशुभ लेस्या का तो कहे अंतर्मुहूर्त है जघन्य काल, यही कहना। एक जीव की अपेक्षा तीनों अशुभ लेस्या वाले जीवों का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। जैसे नील लेस्या वाला वर्तमान किसी जीव के उस लेस्या का काल क्षय हो जाने से कृष्ण लेस्या हो गई और वह उसमें लघु सर्व लघु अंतर्मुहूर्त काल रहकर पुनः नील लेस्या वाला हो गया। आप लोग को याद हो तो इसको पढ़ते हुए मुझे याद आ रहा, योग द्वार में आया था कि कोई 5वें गुण स्थान में है, किस हम बढ़िया लेस्या से बता रहे हैं, कृष्ण लेस्या से भी घट जाएगा, पद्म लेस्या के साथ है गुण स्थान। अब 5वें से परिणाम उनके ये हो रहे हैं, तो चौथे में आ रहा है। वहां पर पद्म लेस्या का एक समय बचा था, तो वो वहां पर गुण स्थान के बदलने से लेस्या एक समय आएगी, अथवा व्याघात से लेस्या एक समय आएगी, अथवा व्याघात के अलावा एक चीज और था,
तीन चीज से लेस्या लेस्या का प्रमाण एक समय आता, अन्यथा लेस्या अंतर्मुख से कम में नहीं पलटती है। व्याघात था एक दीदी, चीज और शायद मरण से, मरण में मरण एक समय। मरण से, व्याघात से, गुण स्थान परिवर्तन से। तो ऐसा इस तरह होने से लेस्या का प्रमाण एक समय भी आता है, अन्यथा एक समय नहीं आता है। वही यहाँ कहना चाह रहे हैं। कृष्ण लेस्या के पश्चात, कृष्ण लेस्या के पश्चात कापोत लेस्या वाला क्यों नहीं कहा? नहीं, क्योंकि कृष्ण लेस्या से परिणत जीव के तदनंतर ही कापोत लेस्या रूप परिणमन शक्ति का होना असंभव है ना। हम लोग संक्रमण वगैरह पीछे पढ़ के आ रहे हैं, जब भी होता है या तो स्वसंक्रमण हुआ या पर जस्ट बाद वाली से क्या लेस्या हुई, चाहे नीचे वाली हो चाहे ऊपर वाली हो, लेस्या का उल्लंघन नहीं होता। हीयमान कृष्ण लेस्या में अथवा वर्धमान कापोत लेस्या में विद्यमान किसी जीव के नील लेस्या आ गई, तब वह जीव नील लेस्या में सर्व जघन्य अंतर्मुक्त काल रह के जघन्य काल के अविरोध से यथासंभव कापोत लेस्या को अथवा कृष्ण लेस्या को प्राप्त हुआ, क्योंकि इन दोनों लेस्याओं के सिवाय उसके अन्य किसी लेस्या का आगमन असंभव है। कितने ही आचार्य हीयमान लेस्या में ही जघन्य काल होता है ऐसा कहते हैं। इस प्रकार नील लेस्या का काल अंतर्मुक्त प्राप्त होता है। कोई आचार्य कहते होंगे परिणाम गिरने में परिणाम फटाफट गिरते हैं, तो उनका कहना होगा कि भाई हीयमान परिणामों में ही लेस्या क्या नाम से जघन्य काल होता है। वर्धमान में उनका कहना होगा क्योंकि परिणामों में वृद्धि बहुत जल्दी से एक समय में नहीं हो पाती है, तो उस विवक्षा को ध्यान में रखते हुए किन्हीं आचार्यों का ये मत होगा कि जघन्य में जब हम ले जाएंगे तो एक समय घटेगा। हीयमान और हीयमान नील लेस्या में अथवा तेजो लेस्या में विद्यमान जीव के कापोत लेस्या आ गई। वह जीव कापोत लेस्या में सर्व जघन्य अंतर्मुक्त काल रह करके यदि तेजो लेस्या में आया है तो नील लेस्या में, और यदि नील लेस्या से आया है तो तेजो लेस्या में आना चाहिए, अन्यथा संक्लेश और विशुद्धि को आपूरण करने वाले जीव के जघन्य काल नहीं बन सकता, क्योंकि जघन्य काल बन ही नहीं सकता, इसी तरह से बनेगा। अब यहाँ पर योग परिवर्तन, एक योग परिवर्तन से भी होता है। तीन चार तरह का एक योग परिवर्तन भी अब यहाँ बताएंगे कि नहीं बताएंगे। योग परिवर्तन से था, कोई कृष्ण लेस्या में है का योग चल रहा था, है ना, कृष्ण लेस्या का एक ही समय बचा और वो क्या हो गया, वचन योगी हो गया, तो वहां पर एक समय की लेस्या घट जाएगी। एक समय लेस्या कैसे घटती है वही यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसे तो अंतर्मूर्त रहती है, पर अगर हमको एक समय निकालना हो तो योग परिवर्तन कराओ, गुण स्थान परिवर्तन कराओ, या व्याघात कराओ, या मरण कराओ। नहीं, क्योंकि योग और कसायों के समान लेस्या में लेस्या का परिवर्तन अथवा गुण स्थान का परिवर्तन अथवा मरण व्याघात से एक समय का काल पाया जाना, ये तो कह रहे हैं असंभव है। देखिए आगे क्या कहते हैं। दूसरा का इसका कारण यह है कि न तो लेस्या परिवर्तन के द्वारा एक समय पाया जाता है, क्योंकि विवक्षित लेस्या से परिणत हुए जीव के द्वितीय समय में उस लेस्या के विनाश का अभाव है, वो तो द्वितीय समय में होता ही नहीं है। तथा इसी प्रकार विवक्षित लेस्या के साथ अन्य गुण स्थान को गए हुए जीव के द्वितीय समय में अन्य लेस्या में आने का भी अभाव है। न गुण स्थान परिवर्तन के अपेक्षा एक समय संभव है, क्योंकि विवक्षित लेस्या से परिणत हुए जीव के यहाँ पर देखिए सब चीज से जो चारों चीजों से सत संख्या में पढ़े थे, उन चारों चीजों का यहाँ अभी तो ये मना कर रहे हैं। न व्याघात की अपेक्षा ही एक समय संभव है, क्योंकि एक समय में वर्तमान लेस्या के व्याघात का अभाव है, और न मरण की अपेक्षा एक समय संभव है, क्योंकि विवक्षित लेस्या से परिणत हुए जीव के द्वितीय समय में मरण का अभाव है। कहाँ से दिए हैं ये? धवला पुस्तक 4 से दिए हैं। कृष्ण लेस्या का उत्कृष्ट काल, अच्छा यहाँ पर इतना कह के ये छोड़ दिए हैं। कृष्ण लेस्या का उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है। साधिक 33 सागर कैसे है उत्कृष्ट काल कृष्ण लेस्या का? साधिक क्योंकि एक अंतर मुहूर्त पहले उसे आना पड़ता है ना उसी लेस्या में, जैसे सातवें नरक में जा रहा है तो एक अंतर मुहूर्त पहले उसकी कृष्ण लेस्या हो जाएगी, ऐसा और मरण के बाद भी एक अंतर मुहूर्त तक रहेगी।
हाँ क्या मरण बोले? के बाद एक अंतर्मुहूर्त तक रहेगी नहीं अशुभ लेस्या। नील लेस्या का साधिक 17 सागर सागरोपम और कापोत लेस्या का साधिक 7 सागरोपम प्रमाण है। ये तीनों लेस्या का नरक के हिसाब से निकलेगा। नील लेस्या में विद्यमान किसी जीव के कृष्ण लेस्या आ गई, उस कृष्ण लेस्या में सर्वोत्कृष्ट अंतर्मुक्त काल तक रह करके मरण कर नीचे 7वीं पृथ्वी नरक में उत्पन्न हुआ। वह 33 सागरोपम काल बिताकर निकला। पीछे भी अंतर्मुक्त काल तक भावना के बस से वही लेस्या होती है। इस प्रकार 2 अंतर्मुक्त से अधिक 33 सागर प्रमाण कृष्ण लेस्या का उत्कृष्ट काल होता है। कापोत लेस्या में वर्तमान जीव के नील लेस्या आ गई, उसके उत्कृष्ट अंतर्मुक्त रहकर मरा और 5वीं पृथ्वी नरक में उत्पन्न हुआ। वहां पर 17 सागरोपम काल नील लेस्या के साथ बिताकर निकला। निकलने पर भी अंतर्मुक्त तक वही लेस्या रहती है। इस प्रकार 2 अंतर्मुक्त से अधिक 17 सागर नील लेस्या का उत्कृष्ट काल होता है। तेजो लेस्या में विद्यमान किसी जीव के लेस्या काल क्षीण हो जाने पर कापोत लेस्या आ गई। कापोत लेस्या में अंतर्मुक्त काल रहकर मरण करके तृतीय पृथ्वी नरक में उत्पन्न हुआ। वहां पर कापोत लेस्या के साथ 7 सागरोपम बिताकर निकला। निकलने के बाद भी वही लेस्या अंतर्मुक्त तक रहती है। इस प्रकार 2 अंतर्मुक्त से अधिक 7 सागरोपम कापोत लेस्या का उत्कृष्ट काल आता है। कम से कम अंतर्मुक्त काल तक जीव पीत पद्म शुक्ल लेस्या वाला रहता है। खुलासा इस प्रकार है, हेमान पद्म लेस्या में विद्यमान किसी जीव के अपनी लेस्या का काल क्षय हो जाने से तेजो लेस्या आ गई। पीत लेस्या में सर्व जघन्य अंतर्मुक्त काल रह करके कापोत लेस्या को प्राप्त हो गया। धवला पुस्तक 4 से ही है। हीयमान शुक्ल लेस्या में विद्यमान किसी जीव के लेस्या काल क्षय हो जाने से पद्म लेस्या हो गई। सर्व जघन्य अंतर्मुक्त काल तक पद्म लेस्या में रहकर तेजो लेस्या को प्राप्त हो गया। वर्तमान पद्म लेस्या वाला कोई जीव अपनी लेस्या का काल समाप्त हो जाने पर शुक्ल लेस्या वाला हो गया। वहां सर्व जघन्य अंतर्मुक्त काल रहकर पुनः पद्म लेस्या को प्राप्त हुआ, क्योंकि पद्म लेस्या के अतिरिक्त अन्य किसी लेस्या में जाना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि वर्धमान है। नहीं सॉरी, शुक्ल लेस्या से गिर रहा है तो शुक्ल लेस्या से जब भी आएगा तो पद्म लेस्या में आएगा, उसके आगे कोई चारा नहीं है। इस प्रकार तीनों के जघन्य कहे गए। उत्कृष्ट काल पीत लेस्या का साधिक 2 सागर। साधिक 2 सागर क्यों है? पद्म लेस्या का साधिक 18 सागर, शुक्ल लेस्या का सा अधिक 33 सागर प्रमाण है। साधिक कैसे निकलेगा? ये स्वर्ग की अपेक्षा दिया इन्होंने, स्वर्गों की अपेक्षा दिया। तो जब वो चीज, हाँ, उत्कृष्ट काल एक लेस्या का साधिक 2 सागर इस तरह से दिया, क्योंकि स्वधर्मी उसमें इसमें स्वधर्मी शान में आए और जाने के बाद में भी एक अंतर्मुहूर्त तक उनको रहती है। आने के समय तो नहीं रहती, क्योंकि इसमें तो कापोतिक लेस्या रहती है विग्रह गति में, लेकिन जाने के बाद में एक अंतर्मुहूर्त तक रहती है। वही लेस्या रहती है। सुन लिया मैंने सारा। साधिक क्यों आया? दीदी, क्योंकि ऊपर वाले स्वर्ग में यदि कोई जीव है और वो पद्म लेस्या का है, परंतु वो दूसरे स्वर्ग में बाई चांस उसका वो अपना हो जाता है, आयु घट जाने से वो दूसरे स्वर्ग में आ जाता है, अभी वो साधिक नहीं आ रहा है। वो भी है, उसका अलग से। पहले और वाला साधिक बताइए ना, आप उसी पे क्यों चले गए? से भी हो सकता है ना, वो जो तो उसकी 6 होती है आयु, 6 आयु का जो बनता है वगैरह होता है, उसमें 2 सागर से भी अधिक रहता है। तो मंजू जी बता ही रही हैं, वो तो मंजू जी बोली हैं। अच्छा, वो जिस तरह से नरक में जाने के लिए पहले उस लेस्या में प्रवेश होना होता है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए अंतर्मुक्त पहले वही लेस्या होती है। नरक में हम क्या घटा दिए कि वहां से बाहर निकला तब भी अंतर्मुक्त तक भाव वासना वही रहती है। स्वर्ग में वो चीज नहीं है।
स्वर्ग में अगर सम्यक दर्शन के साथ आयु का बंध किया है, मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, तो उसका पल्ल का असंख्यातवां भाग आयु उसकी कम होती, जिस स्वर्ग की बांधी है उससे नीचे वाले स्वर्ग की पल्ल का असंख्यातवां भाग ज्यादा हो जाएगा और वो नीचे के स्वर्ग में आ जाएगा, जितनी वो घट मतलब जिसकी भी बांधी हो। और अगर असंयम से च्युत हो गया अथवा सम्यक से च्युत हो गया, तो फिर आधा सागर आयु उसकी नीचे वाले स्वर्ग में आएगा और आधा सागर की आयु उसकी बढ़ जाएगी। जब मिथ्यात्व से परिणामों के बस मिथ्यात्व हुआ, मिथ्यात्व में अगर आयु कम होती है तो पल्ले का संख्यात्मक भाग होती है। संयम से च्युत हो जाने से, कोई मुनि महाराज हैं संयम से उत्कृष्ट स्वर्ग की आयु बांधी है और फिर क्या हुआ कि संयम से च्युत हो गए, परिणामों से च्युत हो गए, तो उनकी नीचे की स्वर्ग की आयु में आधा सागर बढ़ जाएगी। निकलने के बाद का यहाँ पर नियम नहीं है। अगर सम्यक दृष्टि देव है तब तो जिस लेस्या में मरा है वही लेस्या रहेगी। सम्यक दृष्टि देव मतलब मरण के बाद सम्यक दर्शन रहना। मरण सम्यक दर्शन के साथ अगर कोई देव मरण करता है तो मरण के बाद भी उसके वो लेस्या रह सकती है। लेकिन अगर क्या नाम है सम्यक दृष्टि देव है परंतु मिथ्यात्व में अगर आ जाता है तो जहां जा रहा है उस त्रियंच में जा रहा है तो त्रियंच के हिसाब से उसको कोई भी लेस्या में तुरंत पतन हो जाएगा, मरते के साथ पतन हो जाएगा। ऐसा हम लोग उस समय पढ़े थे, वही मुझे याद है। अनियोग द्वार नहीं पढ़े थे, उसी में याद है। और उसमें ये तो व्याघात से समय नहीं निकाल रहे हैं, वो तो व्याघात से एक समय निकाले थे, चारों चीज से एक समय निकाले थे। आज मैं निकालू सत्संख्या अनियोग द्वार होगी मेरे पास, निकाल के देखेंगे। उसमें सारी लेस्या का चारों कारण से एक समय निकाला था। इसमें तो इन्होंने धवला पुस्तक का देख करके और मतलब यहाँ मना कर दिया है कि एक समय तो आता ही नहीं है। इसको कोशिश करेंगे हम लोग देखने की, क्योंकि उसमें है महाराज जी भी चौथी पुस्तक के आधार पर ही लिखे हैं। असल में वीरसेन आचार्य भी ना अपने ही मत को दूसरे अन्य धवला पुस्तक में खुद ही खंडित कर देते हैं और ज्ञान का क्षय उपशम बढ़ता होगा लिखते लिखते, तो फिर उसी बात अपनी ही बात को दूसरे ग्रंथों दूसरे धवला पुस्तक के भाग में उस बात को दूसरा विवेचन दे देते हैं। इसका कारण रहता होगा, क्षय उपशम बढ़ जाता होगा, चाहे जो भी उनको होता होगा। तो ये इसको हम आज दिन में सत्संख्या अनियोग द्वार देख पाई तो देख के फिर उसकी बात करेंगे। दीदी आपने बोला कि सम्यक से च्युत होने पर पल्ले का संख्यात्मक भाग आयु कम हो जाती है, तो इसमें तो कम होगा। जितनी आयु है उसमें पल्ले का संख्यात्मक भाग बांधा था सम्यक में, जाएगा देव में ही, पर क्या होगा जिस स्वर्ग की बांधा था उससे क्या नाम है उसकी उतनी आयु उसकी कम हो जाएगी और दूसरे स्वर्ग में बेसी, उससे नीचे वाले स्वर्ग में आएगा तो बेसी हो जाएगी। नहीं तो उसी स्वर्ग में रहा, घाता युष्क की दूसरी चीज है, तो घाता युष्क होकर के एक दूसरे स्वर्ग में आए, जैसे पहले दूसरे स्वर्ग में कोई आया तो 2.5 सागर हो जाएगी। अगर सम्यक से च्युत हुआ है और सम्यक दर्शन से च्युत हुआ अथवा संयम से च्युत हुआ तो आधा सागर आयु बढ़ती है। और अगर मिथ्यात्व से ऊपर की स्वर्गों की बांधी थी, लेकिन अब क्या किया, दर्शन कर ली उसने आयु की, तो नीचे जिस भी स्वर्ग में आएगा वहां पर उसकी पल्ले का संख्यात्मक भाग की वृद्धि होगी उस स्वर्ग की। जैसे दो सागर है तो 2 सागर में और पल्ले का संख्यात्मक भाग बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। वो ठीक आप पकड़े हैं, कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। तो इसको घाता इसको ही बोलेंगे। हाँ, ये घाता इसके कारण हुआ। और लेस्या का जो ये लेस्या के हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि वो नीचे के स्वर्ग में आ रहा है इसलिए इसकी लेस्या बदल रही है। ये यहाँ पर जो लेस्या का कुछ अधिक बोल रहे हैं, वो जन्म के देवों में जन्म में लेने के पहले अंतर्मुक्त पहले वो लेस्या वही हो जाएगी, जिस भी स्वर्ग में जा रहा है वो लेस्या नियम से हो जाती है। तो इसलिए और जब तक रहेगा देव में मरण तक वही लेस्या रहती है, तो इसलिए कुछ अधिक बोल दिया। मरण के बाद का यहाँ पर विवरण नहीं है। जिस तरह से नरक में है कि मरने के बाद वही लेस्या रहेगी नियम से, वैसा स्वर्गों में नहीं घटता है। अगर सम्यक के साथ है तो लेस्या का परिवर्तन नहीं होगा। अगर मिथ्यात्व से है, अब शुक्ल लेस्या वाले जीव हैं, शुक्ल लेस्या वाले नवग्रह के देव मर रहे हैं, मिथ्यात्व से मर रहे हैं, मिथ्यात्व से मर रहे हैं तो फिर आएंगे तो मनुष्य में, चलिए उसको छोड़ दीजिए। 12वें स्वर्ग तक के देव हैं, वहां पर पद्म लेस्या से कोई देव मर रहा है और मिथ्यात्व से मर रहा है
और वो त्रियंच में जाएगा तो उसके त्रियंच के लायक हो जाएगी, जाएगा पंचेंद्रिय त्रियंच में, पर उसको कोई भी लेस्या हो सकती है। जैसा उस समय परिणाम घटेगा वैसी लेस्या हो जाएगी, क्योंकि त्रियंचों में, मनुष्यों में भी 4 गुण स्थान तक तो सभी लेस्या पाई जाती है। लेकिन अगर सम्यक्त में आ रहा है, सम्यक्त में आ रहा है तो नियम से मनुष्य बनेगा, त्रियंच बनेगा नहीं। और चौथा गुण स्थान विग्रह गति में है तो आके सम्यक्त के साथ, जैसे जितने तीर्थंकर आते हैं, जो छायिक है उनकी बात छोड़ दीजिए, जो छायोपसमिक है तो सम्यक दर्शन के साथ आते हैं। कृष्ण जी आएंगे नरक से, सम्यक दर्शन के साथ आएंगे, सम्यक दर्शन उनका नहीं छूटेगा, जाते समय छूटा, आते समय नहीं छूटेगा, सम्यक दर्शन के साथ आ जाएंगे वो। तो ऐसा होता है। तो देवों में भी सम्यक दर्शन के साथ आते हैं तो मनुष्य में जाते नियम से, तो जिस लेस्या में रहते उसी लेस्या में वो आगे मतलब परिवर्तन कर जाते हैं। तो जो अधिक शुरू में जो अधिक बोली गई है वो जाते समय अंतर्मुक्त पहले देव की लेस्या नियम से बदल जाएगी उस मनुष्य या त्रियंच जो भी जा रहा है स्वर्ग, जिस भी स्वर्ग में जा रहा है उस स्वर्ग की नियम से लेस्या हो जाती है। दीदी भवंतरी में जा पीछे ये रहा है, पढ़ा, अभी तो हमने ये पढ़ा था पीछे कि जब देव जो है देव स्वर्ग में जाता है कि उसकी विग्रगति में शुभलेशया होती है और वहां जाके हो जाती है शुभलेशया। जी क्या बोले? अभी मैंने ये पढ़ा था कि जब देवगति में जीव जाता है तो विग्रह गति में तो उसकी अशुभलेशया होती है, कापोतलेशया होती है और वहां जाकर पीत पदम हो जाती है। और अभी आप कह रहे कि एक अंतर्मुहूर्त पहले वही लेशा हो जाती है। वो है ना भवंतरी के लिए है, बाकी ऊपर के देवों में नियम से पहले वही लेशा होगी, नियम से प्रवेश ही नहीं है ना। मरते ही तो देव आयु चालू हो गई ना, क्यों ऐसा है? मरते ही वहां की आयु चालू हो जाती है, ऐसा नहीं ना कि वहां जाने पर आयु चालू होती तो फिर वहां जाके लेशा चेंज हो जाती। जहां मरण हुआ त्रियंच का अथवा मनुष्य का, वहीं पर देव आयु चालू हो गई। देव आयु में दूसरी लेशा हो नहीं सकती है। ये जो आप लेस्या बोल रहे हैं भवंतरिक में है कि उनमें चारों लेस्या पाई जाती है अपर्याप्त अवस्था में। ऊपर के देवों में अपर्याप्त अवस्था में भी जिस लेस्या में जा रहे हैं वही लेस्या पाई जाएगी। और जो कापोत लेस्या की बात करें वो द्रव्य, अगर विग्रह गति में कापोत लेस्या पाई जाती है वो द्रव्य लेस्या के हिसाब से कहा जाता है। दीदी सादिक का क्या, सादिक आधे से ज्यादा, सादिक सादिक हाँ सादिक वही अभी बताया ना आधे कि से जैसे तीसरे चौथे स्वर्ग का आयु बांधा था किसी ने और आयु का अपकर्षण कर लिया तो मान लीजिए वो दूसरे स्वर्ग में आता है। मिथ्या दृष्टि है तो उसका पल्ले का संख्यात्मक 2 सागर, तो वहां की आयु है, अब पल्ले का संख्यात्मक भाग और ज्यादा हो जाएगा। और मान लीजिए संयम के साथ बांधा था उसने 12वें स्वर्ग की आयु, 16वें स्वर्ग की आयु बांधी थी, सब संयम छूट गया, सम्यक छूट गया, तो मान लीजिए वो 12वें स्वर्ग में, अगर 12वें स्वर्ग तक ही गाता इसका जन्म होता, आप लोग को याद होगा है ना, तू सहस्त्रार तू करके जो तत्वार सूत्र में सूत्र आया है, तो 12वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न होते हैं घाता इष्ट। तो 16वें स्वर्ग का देव है, बांधी थी आयु संयम में और सम्यक में, दोनों चीज छूट गया तो आयु का अपवर्तन कब करेगा? जब अपकर्ष काल पड़ेगा तब, ठीक है ना। हाँ दीदी प्रणाम करती हूँ। दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अभी आपने कहा था कि जहाँ मरा वहीं आगे की आयु चालू होती है। 1 मिनट विजय जी प्लीज प्लीज, मैंने अभी एक बात बोली वो ठीक है ना? इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो जो कम आयु होती है अपकर्षण होता है वो तो हमेशा हो सकता है, और जो उत्कर्षण होगा इतना बोलिए ना, सीधा इतना बताने की थोड़ी जरूरत है। हाँ, किसी ने तुरंत रिएक्ट करना था, आप लोगों को रोज ये बात आ रही है। मैं बोलने वाली थी फिर मैं एकदम चुप हो गया। आप तो गर्दन हाँ हिलाए थे, मैंने आपके ऊपर ध्यान दे रखा था। अभी अष्टपाहुड़ में बता रहे हैं, अभी तो दोनों समय इस तरह का व्याख्यान चल रहा है कि अपकर्षण तो किसी भी समय प्रति जैसा हो जरूरी नहीं है। मेरा परिणाम ऐसा हुआ, अच्छी आयु बंधी थी, वो खराब में अपकर्षित होती जा रही है। परिणाम प्रत्यय से होगी, ऐसे नहीं होगी। परिणाम प्रत्यय मिलेगा तभी होगी। तो अपकर्षण तो कभी भी बांध ली ऊपर के देवों की, उसके बाद वो हो गया मिथ्या दृष्टि या संयम से च्युत हो गया, तो प्रति समय अपकर्षण करते 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 मान लीजिए 12वें स्वर्ग में इतनी आयु अपकर्षण किया कि 12वें स्वर्ग में आ गया, तो 12वें स्वर्ग में उसको आधा सागर आयु ज्यादा मिलेगी। 12वें स्वर्ग की जितनी आयु है उससे आधा सागर ज्यादा मिलेगी। ठीक है, समझ में आया होगा? एंड कर रहे हैं। और बहुत इंटरेस्टेड आ रहा है, बहुत इंटरेस्टेड। हाँ
बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है। तो सिद्धांत पढ़ने में तो इंटरेस्ट बहुत आता अच्छा आ है। रहा है। तो सही है। सिद्धांत में जो मजा, क्योंकि सिद्धांत ऐसी चीज समझ में नहीं आता, ठीक है, लेकिन समझ में जब आता है ना तो बहुत आनंद मिलता है। हम लब्धि सार के लिए तो यही कह रहे हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बस समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो सर दुखता है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्तु ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दूत हो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निज ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।